हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़ोर से चल रही होगी। दिसंबर में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ, उसी के लिए हम लोग ने मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चलाया था। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर वी विल मीट आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर वी विल मीट लाइव। हम लोग कैसे मिलेंगे? लाइव कनेक्ट होंगे। लेकिन अभी हम लोगों का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार का है। 35-40 मिनट का वीडियो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आपका भला नहीं होना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल अपडेट है। 2022 तक के जनवरी तक जितने क्वेश्चन हुए, दिसंबर तक 2021 के सारे ही क्वेश्चन इसमें अपडेट आपको मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंटेंट लाया गया है। टाइप बाय टाइप उनको डिनोट कर दिए गए। पुराने सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ लास्ट 4 ईयर के सवाल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें कि अब टाइप बाय टाइप हम लोग ने बना लिए थे। सिंपल, फिर टफ, फिर और टफ, मॉडरेट, उसके ऊपर लेवल अप करते हुए चल रहे थे। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट से शुरू किया था, सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग ने क्वेश्चन लगाए। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपके 3 पार्ट हो चुके थे। आगे हम लोग चौथा पार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग ने छोड़ा था, 17 तक कंप्लीट किए थे, उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। आपके माँ बाप का सपना यहीं से पूरा होना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपको साइड में जैसा मिनट वेट कीजिए सर, बाद में लगाइए क्वेश्चन। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट बच्चा कौन सा था? पार्ट 4। क्वेश्चन ऊपर लेवलेट क्वेश्चन रखे गए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 4 साल में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है बच्चा? हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको साइड में दिख रहा, आप पढ़ लीजिए। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स अप 54,000 in 4 years and it becomes 59,582 इन 7 ईयर। कोई एक पैसा है वो 4 साल में 54,000 रुपये हो जाता है और 7 साल में 59,582 हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनली। यदि चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये क्वेश्चन कह रहा, सिंपली सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम लोग ने पहले काफ़ी प्रैक्टिस की, अब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं। देखिए कह रहा 54,000 रुपये इतना हो जाता। आप कहेंगे बिल्कुल 4 साल से 7 साल, 4 साल से 7 साल का मतलब कितने साइकिल आप चले होंगे? 3 साइकिल चले। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 साइकिल, मतलब क्यूब रूट लेना है। ठीक, तो जो 7वें साल क्यूब रूट ले लोगे तो 7वें साल के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा। वो 54,000 रुपये लिखा है। कितना लिखा? 54। 3 जीरो तो भूल जाइए, वो तो क्यूब रूट में आ जाएगा। तो सिर्फ 54 देखिए। 54 से क्या 27 से हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं? डायरेक्ट सोचिए, 27 3 का होता, जीरो लगा देंगे 30। मतलब यदि इसको 2 से एलिमिनेट कर दें, क्या 27,000 नहीं बन जाएगा? किसी ना किसी का क्यूब रूट। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 से एलिमिनेट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। कितना बचेगा? 30। डायरेक्ट मैं क्यूब रूट लिख रहा हूँ। फिर ऊपर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। लेकिन इसके आगे कितना बचेगा? आप कह रहे हैं ऊपर वाला देखिए, 2 1 कम 2, मुझे नहीं पता क्या स्क्वायर, लेकिन यूनिट डिजिट तो 1 आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया 1, तो 30 से तो ज़्यादा होगा। 1 कब आ सकता है यूनिट डिजिट? जब 31 होगा। आप कहें बिल्कुल सर। तो भैया सीधे आंसर दिख रहा है। 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 1 का। कितने से? 30 से। और 1/30 कितना होता? 3 होल 1/3%। या आप इंटू 100% से भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए भैया, अपनी बुद्धि में चढ़ा लीजिए इसको बिल्कुल। देख लीजिए आराम से। सिंपली सवाल आपसे क्या कह रहा था, बस आपको इतना समझना है। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि भैया
4 साल से आप 7 साल चले, कितना 7 साल, 4000 में कोई रुपए 54,000 है। आप कहेंगे बिल्कुल सर 54,000 रुपए है। 7 साल में कितना हो जाता है, 7वें साल कह रहा वो 59,58,2 हो जाता है, 59,58,2 हो जाता है। ये सब लिखना नहीं होता है, 1-2 बार मैंने लिख के बता दिया बस बहुत है। 59,58,2 हो जाता है। तो 54 ये क्या 2 से एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, 27,000 ये डायरेक्ट दिखना चाहिए। इसको 2 से एलिमिनेट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2। आप कहें बिल्कुल, तो कितना 27,000 रुपये। तो अब लेकिन ये कितने साल का है, 3 साइकिल है ना भैया, 3 साइकिल। तो 1 साइकिल के पहुंचने के लिए हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो सब पहली क्लास में आप देखिए जाके, पहली क्लास में आपको पढ़ाया गया था। क्यूब रूट ले लेंगे तो ये तो 30 का होता है, 30 से कोई अमाउंट ये 31 का होता है। नहीं याद है 31 का, पता 30 तक मैंने कहा था, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 1 दिख रहा, तो 30 से तो ज़्यादा होगा। यूनिट डिजिट 1 30 से ज़्यादा किस में आएगी, 31 के क्यूब में आएगी। तो बस वही क्वेश्चन बन गया 3 होल 1/3%। ये किया गया था फंडा। अब ये पूरा नहीं करेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे भैया, ये लिखेंगे क्या आप, नहीं, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको ये करना, ये भी नहीं लिखना था, आपको ओवरऑल समझना था। एक का प्रॉफिट 30 से मतलब 3 होल 1/3%। फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, इनटू एंड परसेंट नहीं कराएंगे, फ्रैक्शन डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 3 होल 1/3%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। जस्ट अ मिनट, अभी लग रहा है बाद में, पहले समझ लीजिए कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए कंपाउंडिंग कैसे यूज करेंगे, बिना कंपाउंडिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। तो कंपाउंडिंग सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। कंपाउंडिंग क्या होता है देखो, ओह शिट, कंपाउंडिंग। देखिए कंपाउंडिंग क्या होता है, देखिए कंपाउंडिंग कुछ नहीं होता, जैसे मैंने कहा कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। कितनी है बच्चा, 10%। आप कहेंगे जी सर 10%, तो कितना पैसा 10% में, पर एनुअम है। कैसी है, पर एनुअम, पर एनम कितनी है 10%, पर एनम है 10%। लेकिन यही कह दे आपसे हाफ ईयरली कितनी होगी, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब ये होता है, हाफ ईयरली जस्ट अ मिनट, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये 6 मंथ और 6 मंथ का कह रहा, कोई भी इंटरेस्ट यदि 1 साल में आपको 10% लग रहा है, 1 साल में 10% लग रहा, तो 6 महीने में कितना लगेगा, आप कहेंगे सर 5%। अगले 6 महीने में कितना लगेगा, 5%। लेकिन ये 5%, 10% हो गया, पर एनम हो गया। लेकिन इसका जब ईयरली आप कंपाउंडिंग करेंगे, कैसा ईयरली, तो ये क्या सक्सेसिव इंक्रीजमेंट परसेंटेज का केस नहीं बन गया, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट का क्या ये केस नहीं बन गया, आप कहेंगे बिल्कुल बन गया है। तो 5%, तो इसका सक्सेसिव इंक्रीजमेंट क्या हो जाएगा, 10.25% नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा, बोलो 10.25%, आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं है तो 1 साल में 10% यहाँ भी ब्याज मिल रहा, लेकिन अब इसने हाफ ईयरली कह दिया था, लेकिन अब इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ नहीं गई क्या, 10.25% हो गई। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई 1 साल की, तो क्या अमाउंट 1 साल में नहीं बढ़ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। यदि प्रिंसिपल सेम है तो क्या अमाउंट नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो पर एनम जो 10% रेट थी, हाफ ईयरली में हमने 5% डिवाइड कर दी, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट का ये केस हो गया, क्योंकि 2 साइकिल बनी, 3 साइकिल बनती तो 3 बार करते, 4 साइकिल तो 4 बार, तो भैया 5 5 10 का निकालेंगे 10.25। अब कह दो सर जी 4 साइकिल बन जाती, क्वार्टरली बात कर देता तो देखो भैया क्वार्टरली, तो बच्चा जब क्वार्टरली कहता
तो हमारे पास कितने 1 ईयर में बनते केस? आप कहेंगे सर 4 बनते। 3 मंथ दिख रहा है, 3 मंथ एंड 3 मंथ, बिल्कुल यही बनता। आप कहें बिल्कुल सर 10% के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 5% ये जाता, 5% ये, 5% ये और 5% ये। लेकिन इन दोनों का सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकालेंगे तो 10.25% नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। इन दोनों का निकालेंगे तो क्या 10.2 नहीं आएगा? आएगा। जो निकल कर आया, अब इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकालेंगे। जब इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20.5, और फिर इसका निकाल लेंगे। तो अब आपको ये सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग कुछ नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयरली ही कंपाउंड की जाती है। बट यदि हाफ ईयरली कह देगा तो 2 साइकिल हो जाएंगी, क्वार्टरली कह देगा तो 4 साइकिल हो जाएंगी, 9 मंथ के लिए कह देगा, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक होता है, 9 मंथ के लिए कह देगा तो 3 साइकिल चलेंगे। लेकिन यदि परसेंटेज, ध्यान रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाती, मानी उतनी जाती लेकिन वो इंक्रीज हो जाती। कैसे इंक्रीज हो जाती? क्योंकि उसमें सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट का केस लग जाता है। दिस इज, जैसे कि ये इतनी बात सिर्फ बताई गई आपको। यदि इतनी बात समझ गए तो आप विद इन सेकेंड उछालेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को। आप नहीं ऐसे करना चाहते तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका आप अपनाइए, आपको बेस्ट अप्रोच लेकर चलनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इस पर मैं आपको डायरेक्ट ही बताने की कोशिश करूंगा, इसके बाद बताऊंगा कंपाउंडिंग से कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित की जाती है तो 1 वर्ष में किस दर % से 14,000 रुपये की राशि इतनी हो जाएगी। 1 साल की बात कर रहा है, तो कोई भी अमाउंट 1 साल से दूसरे साल में पहुंचेगा तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं बन सकता। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते आ रहे, पहली क्लास देख कर आइए। तो 15,876 रुपये अमाउंट हो जाता आपका। कितने से हो जाता है? आप कहेंगे सर 14,400 से हो जाता है। कितना? 14,400 से, 400 से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन ये कह रहा था हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो कहीं ना कहीं जो कंपाउंडिंग वो 2 साइकिल होगी, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 2 साइकिल चलेंगे हम लोग। तो ये लिखा आपका 120 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 120 का स्क्वायर हमें तो लर्न नहीं था। बेटा हमें भी नहीं लर्न है, 2 जीरो दिख रहे थे इसलिए 1 जीरो। 144 का तो पता है, 12 50 तक तो याद ही होने चाहिए, तो 120 का। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 का मतलब छतरंग 36। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 126 का होगा, बिल्कुल 126 का होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको कितने का प्रॉफिट मिला? 6 का। ये हाफ ईयरली की 6 मंथ का निकाला जा रहा है। कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितने मंथ का? 6 मंथ का। 1 साल में, लेकिन वो कह रहा है अर्धवार्षिक है, ये जो निकलेगा वो अर्धवार्षिक है, लेकिन निकालना कितना? 1 साल का। आपका 1 साल का मतलब 6 मंथ ये, 6 मंथ ये। 6 का प्रॉफिट 120 में, 6 का प्रॉफिट 120 में, 6 दूनी 12, 1/20। 1/20 का मतलब कितना होता है? 5%। ये तो 6 महीने के लिए हुआ है, अगला भी 6 महीने के लिए 5% होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? टोटल तो 10% इंटरेस्ट लग रहा होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसको अभी बाई ऑप्शन भी उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे वो अगली क्वेश्चन से ही देखेंगे, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन है अगला सेम इसी प्रकार का। जब कैलकुलेशन टफ आएगी तब। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा था ना, 120 का स्क्वायर, ये 126 का। अब कह दो भैया यूनिट डिजिट से आपने देख लिया तो 124 भी तो लिख सकते थे, 124 का स्क्वायर। मैं कहूँगा बच्चा बिल्कुल सही बात है, 4 चौको 16 यूनिट डिजिट तब भी 6 आती, तो 124 का क्यों नहीं लिखा? बच्चा 125 नहीं, जिसने पढ़ा है पढ़ कर आइए, मैंने ट्रिक बता रखी है। 125 का स्क्वायर निकालिए, 5 का 25, 12 गुणे 13, 156 होता है बच्चा।
15,625 125 का होता है, यहाँ 15,876 है, तो मतलब 15,625 से ज़्यादा है, तो 125 से भी ज़्यादा होगा तो 126 ही हो सकता है, 124 हो ही नहीं सकता। इस प्रकार मैंने सॉल्व कर लिया। इतना माइंड आपका रन करना चाहिए, इतना माइंड आपका रन करना चाहिए कि बिल्कुल भूसा ही भर के चले आए उसमें। आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, देख लीजिए आराम से और पढ़ लीजिए। पहले तो अपने मन से आप लगाने की कोशिश कीजिए, फिर आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करना सिखाएंगे। कह रहा है सम ऑफ मनी लेंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट। सेमी का मतलब वही हाफ ईयरली की बात कर रहा है। अमाउंट टू 54,000 इन 1 ईयर एंड टू 65,340 इन 2 ईयर्स। एक साल में इतना और दूसरे साल में इतना हो जाता। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनियम। अब आपको देख के ही 20% ही करना था, पर नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना। तो देख लीजिए, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो 54,000 रुपये ये पहले साल में हुआ, लेकिन फिर दूसरे साल में वही 65,000 हो गया, लेकिन दूसरे साल के लिए तो ये प्रिंसिपल बन गया होगा ना। तो अब बिल्कुल तो 65,340 आप कहें बिल्कुल। लेकिन कह रहा हाफ ईयरली है, ये एक साल का है, एक ही साइकिल होगी, लेकिन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है कि ये 6 महीने की बात कर रहा है। कितने महीने की बात कर रहा है? 6 महीने की। तो क्या लेना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट। डायरेक्ट तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन इसको सिंपली करके लिख सकते हैं। यदि हम इसको 6 से एलिमिनेट कर लो। क्यों? क्योंकि अब ये 30 आपको दिख रहा होगा, किसका? 30 का स्क्वायर दिख रहा होगा, 30 का, इसलिए मैंने इसको 6 से किया। हालांकि ये एलिमिनेट तो 27 से होता, लेकिन 6 से इसको कर लो। 6 कम 6 से किया स्क्वायर, 6 कम 6 3 आ जाएगा, और 8 छंग 48, कितना बचेगा यहाँ पर? 5 9 छक्का 54 0। तो ये 9,000 आ गया। कितना आ जाएगा? 9,000। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लीजिए। 6 कम 6, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा एक डिजिट, तो 9 छक्का 54, 8 छंग 48, कितना बचेगा? 7 बचेगा यहाँ पर, 74 हो जाएगा। 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, इतना आ गया। अब ये किसका दिख रहा है आपको? आप कहेंगे ये सर 0 से 0 एलिमिनेट, तो ये हो गया आपका 30 का। आप कहेंगे बिल्कुल 30 का। अब ये किसका दिख रहा है? ये 31 का दिख रहा है। 31 का नहीं, 33 का स्क्वायर। किसका? 33 का स्क्वायर दिख रहा है बच्चा। 3 3 9 यूनिट डिजिट से किया गया। कितने का प्रॉफिट? आप कहेंगे सर 3 का। कितने से? 30 से। तो आप कहेंगे सर 10% आएगा। 3/10 का मतलब 10%, 1/10 नहीं लिख सकते हैं, ये भी 10%। तो ओवरऑल आपका एक साल का कितना रेट हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20%। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है। आप सिंपली ऐसे कंपाउंडेड से इसको सॉल्व कीजिए। कंपाउंडिंग से कैसे? कह रहा अगले साल इतना रुपए बढ़ गया, तो टोटल 54,000 से 65,340 रुपए हुआ। तो कितना रुपए बढ़ा? 6,000 इधर बढ़ा, तो 6 5 11, 11,340 बढ़ा। कितने से बढ़ा? आप कहेंगे सर 54,000 से बढ़ा। बिल्कुल बच्चा, 54,000 से बढ़ा। 54,000 से, और मल्टीपल इंटू में 100% के लिए सॉल्व कर लीजिए इसको। यही आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 एलिमिनेट हो गए। 54 का भाग 1134 में देंगे तो 54 दूनी 108, मतलब 20% से ज़्यादा जाएगा। दुगने से ज़्यादा मतलब 20% से ज़्यादा। ऑप्शन देखिए, पहला दे रहा 20%, दूसरा दे रहा 10%, हो ही नहीं सकता क्योंकि 20% से ज़्यादा है। सी दे रहा 16%, डी दे रहा 12%। आप कहते हो सर 20% से ज़्यादा दे रहा, आंसर तो 20%। भैया 6 महीने की बात कर रहा, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, मतलब क्या लगेगा? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो सक्सेसिव लगेगा तो 10% का सक्सेसिव क्या आएगा? 21%। मतलब
1134 का 21% चौवन दिया गया है, 1134 का 21% चौवन दिया गया, इसलिए आंसर विल बी 20%। उम्मीद है आपको 50% ये बात समझ में आ गई। 50% में क्यों कह रहा, 100% क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि आज से पहले आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए जो चीज़ आप कभी नहीं पढ़ते हैं ना वो आपको नहीं लगती और थोड़ा सा लेवरेज लगती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होना, इसीलिए आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला हम लोग बिल्कुल कंपाउंडिंग से ही लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तुरंत, विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर एक राशि वर्ष में इतना और 1.5 वर्ष में इतना हो जाती, तो 1 साइकिल चला, कह रहा 16,800 रुपए है। कितना, 16,800। वो एक साइकिल की ही बात कर रहा है यहाँ पर, 16,800, वो 17,472 हो जाता, 17,472 हो जाता। कितना इंक्रीज हुआ, आप कहेंगे कंपाउंडिंग से सॉल्व किया जा रहा, वैसे भी कर सकते हैं जैसे बताया गया था। तो 200 ये 1700 हो जाएगा, 672 कितने से, आप कहेंगे 168 इंटू 100%, तो 100 से 2 जीरो एलिमिनेट, 168 से, तो ये कितना परसेंट आएगा, 8 चौको 32, 4% आया। कितना परसेंट आया, 4। देखिए 4%, बहुत लोग आंसर लगा देंगे 4, लेकिन वो ये तो आधे साल का है ना, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमेशा पर एन्युअम ली जाती है। ये तो आधे साल का निकल कर आया, कितने साल का, आधे साल का निकल कर आया, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो पर एन्युअम निकल के आती है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे, ये सिर्फ 1 साल से 1.5 साल में पहुंचे, मतलब ये आधे साल की बात कर रहा है। आधे साल का मतलब क्या हो गया, आधे साल का मतलब 6 महीने की बात कर रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो पर एन्युअम लिए जाती है, तो पर एन्युअम का मतलब 4% ये था, और 4% ही अगले साल भी हो, अगले महीने 6 महीने भी होगा, तो ओवरऑल कितना परसेंट आएगा, 8%। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8%। इतनी बात क्यों नहीं आपके भेजे में जा रही। ऑप्शन नंबर देखिए, आपको दिख रहा होगा, सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। पहले दिन की क्लास जरूर देखिए भैया, नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। एकदम से बढ़ा दीजिए वीडियो को। देखिए आपको एक बात बताता हूँ मैं, कल मैं स्टेटस देख रहा था तो एक लोग ने लगाया था, मैंने हालांकि उनसे पूछा नहीं कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन उन्होंने जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट यूज़ किया था इसको, लेकिन ये इंटरटेनमेंट की बात नहीं, ये रियलिटी फैक्ट है बिल्कुल। देखिए सुनिए, अगर ज़िंदगी में कोई समस्या खड़ी हो, अगर ज़िंदगी में कोई समस्या खड़ी है तो खड़ी रहने दो, बेचारी थक कर बैठ जाएगी। बिल्कुल इसका क्या मीन्स बनता है, इसका मतलब उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए लगाया, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। यदि आपका समय ख़राब चल रहा, कोई समस्या आपके सामने खड़ी है, तो आप भी उसके सामने डटे रहें, तो वो कुछ दिन बाद खुद ही फिनिश हो जाएगी, थक कर बैठ जाएगी। वही मीन्स लिखा हुआ है। समस्या हर एक व्यक्ति के पास आती है, क्यों, समस्या से ही व्यक्ति सफल होता है, समस्या आपको सफल कराने ही आती है, समस्या के पीछे ही सफलता होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ले लो, समस्या थी, डट के लड़े, देखा पीछे सफलता रहेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सफलता उनको भी कितना संघर्ष किया, रूम के बाहर पढ़ते थे, कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ते थे, पानी नहीं दिया जाता था, ऊपर से उनके ऊपर डाला जाता था, तो स्ट्रगल किया उन्होंने और सामने क्या फेस की, मुसीबत को फेस किया उन्होंने, तब उसके बाद उनको भी सफलता मिली थी। सफलता आपको सक्सेस दिलाने ही आती, यही सफलता। लिखा है यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही का मतलब क्या है, 3 महीने की बात कर रहा है, 3 मंथ 3 मंथ, ये तिमाही, ये आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बताया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तिमाही है तो कह रहा है 9 महीनों में इतना रुपए हो जाता है। तिमाही का मतलब 9 महीनों की बात कर रहा है, आपको तिमाही लेकर चलना, तो 1 2 3, आप कितने साइकिल चलेंगे, 3 साइकिल चलेंगे, मतलब क्यूब रूट
कह रहा 48,000 जो रुपए, कितना 48,000 रुपए, उस पर ब्याज कितना मिलता है। आप कहेंगे सर 48,000 पर आपको मिल रहा 7,566, तो अमाउंट कितना रहा होगा, 6,555, अमाउंट इतना रहा होगा। भैया क्या किया गया, 48,000 में 7,566 जोड़ दोगे तो 6, 6, 8, 5 और फिर उसके बाद 5 और फिर 48 और 7 आप कहेंगे 55, तो वही लिख दिया गया। लेकिन 3 साइकिल चला है तो क्यूब रूट लेंगे, कितना लेंगे, क्यूब रूट। अब यहाँ से क्यूब रूट लेना है, ये लिखा है 48, कितना लिखा 48, 48 को 8 बनाइए, क्या बनाइए 8, क्यूब रूट मिल जाएगा। 8 छंग 48, 6 नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे सॉरी 6 से काटिए, तो 8 छंग 48, 8 आएगा 6 से, 6 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो 6 एक कम 6, आपको पूरा भाग ही नहीं देना, बस यूनिट डिजिट में भाग देना, क्योंकि इतना बड़ा आपको क्यूब नहीं पता। ये तो किसका लिखा हुआ है, 20 का लिखा हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल सर 20 का लिखा है। और यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आएगी तो मतलब ये 21 का होगा, बस बात खत्म, पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। 1 का प्रॉफिट 20 में से मतलब 5%, कितना 5%, ये 5%, ये 5%, ये आप कहेंगे सर यस 15%, नहीं, ये तो 3 3 3, ये तो 9 महीने की, वो कहे कितना भी महीना, इट डजेंट मैटर क्या करता, आपको हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम निकाली जाती है, हमेशा 1 साल के लिए निकाली जाती है, तो मतलब ये अगला भी 3 महीने के लिए 5% मिलेगा, तभी तो 3 3 3 12 महीने होंगे, मतलब 1 साल। तो ओवरऑल आपका परसेंटेज 5%, 5%, 5%, 5%, दैट इज 20%। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 20% होगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपको पर एनुअम लेकर चलना है, कैसे चलना है, पर एनुअम लेकर चलना है, और ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना अपने, पर एनुअम चलिए और अपना सॉल्व कीजिए, और विद इन सेकेंड सॉल्व करना आपको। जैसा मिनट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ लीजिए। कह रहा 2 राशियों का अनुपात 16:25 है, यदि उन्हें क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष 2 राशियां हैं जो कि 16:25 में, कितनी है 16:25 में है, ठीक 16:25, यदि उन्हें क्रमशः 7 साल और 5 वर्ष साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई हो तो समान राशि प्राप्त की गई हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भैया 7 साल और 5 साल, आपसे कुल मिला के बच्चा ये कह रहा है कि 100 रुपए की राशि हमने 16 रुपए की राशि हमने 7 साल के लिए जमा की, और 25 रुपए की राशि जो है वो हमने 5 साल के लिए जमा की, और हमारा जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो एक दूसरे के बराबर निकल कर आया। क्या निकल कर आया, बराबर निकल कर आया। तो आप हमको बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, इक्वल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भैया ये भी तो हम कह सकते हैं, यदि 5 साल में जो 16 रुपए रहा होगा वो 7वें साल में 25 रुपए बन गया होगा। 5 साल में जो 16 रुपए रहा होगा वो 7वें साल में 25 रुपए, क्योंकि ये 7 साल ज़्यादा ले रहा, मतलब 2 साल इससे ज़्यादा ले रहा है, तो ये 2 साल कम रहा, 2 साल का बाद का होगा ना पैसा, ये क्योंकि ज़्यादा ले रहा समय, तो ये 2 साल पहले का बन गया। तो ये आपके 7वें साल में बना, ये 5 साल में। ओवरऑल 16 से आपको कुल मिला के ये कह रहा 25 रुपए बना 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में। 16 से 25 रुपए बना कितने साल में, 2 साल में। जब 16 से 25 रुपए बना 2 साल में, तो 2 साइकिल आप चलेंगे। 2 साइकिल का मतलब क्या, स्क्वायर रूट लेना, तो 16 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 16 का 4, तो 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ 4 से, तो कितना आ जाएगा 25%। ये बात आपको सिर्फ इतनी समझनी थी। 16 से 25 रुपए हो गया, कोई भी प्रिंसिपल बराबर होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होती, तो 5 साल में ये 16 रुपए, दूसरे साल में तो 25 बना होगा 2 साल में, तो 2 साइकिल चली, और 16 और 25 की 2 साइकिल का मतलब 4 रुपए ही 5 रुपए बन गया, तो 1 से 5 का प्रॉफिट हुआ आपको। तो 1 का प्रॉफिट कितने से, 4 से, 25%। फिनिश।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्वेंटी फोर देखिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कोई भी पैसा है वो 3 गुना हो जाता है 8 वर्षों में। 8 साल में कोई जो रुपए है वो कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर 3 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 टाइम्स। तो यही कह रहा है जो 243 गुना कितने साल में हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा। तो हमेशा पावर बना के समझा करो। 243 कितने साल में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 नहीं लिख सकते आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। यहाँ पर देखो 1 साल में, यहाँ पावर से मैच किया जाता है 1 साल में, क्योंकि पावर n होता। फार्मूला याद करो 1 + r/100 की पावर n। इन दोनों का कंपैरिजन कराया जा रहा। तो एक गुना होने में 8 साल लग रहा है, तो 5 गुना होने पर 8 × 5 = 40 साल लगेंगे। बस 40 ईयर विल बी आंसर। खत्म बात। 1 साल 1 गुना होने में 8 साल, तो 5 गुना होने में 40 साल। खत्म बात। बस बेस समान कर लिया करो, क्योंकि फार्मूला होता है। इसको बेसिक नहीं बताया जाएगा। बेसिक पढ़ना है तो लाइव आइए, फिर आपके डाउट भी दूर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन 25 देखिए। इसके आगे अब मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लाइव होते तो बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन आज इतना ही रखेंगे। 25 देखिए, कह रहा है एक राशि 30 वर्षों में स्वयं चक्रवृद्धि की दर से स्वयं का इतना गुना हो जाता है। 30 तक पढ़े याद होने चाहिए। 30 सालों में कितना हो जाता है? 30 सालों में आप कहेंगे सर 30 सालों में हो जाता है 13.824 टाइम्स हो जाता है। 824 टाइम्स हो जाता है। आगे क्या कह रहा है आपसे? कितने सालों में, ये आपको बताना है। कितने सालों में कितना हो जाएगा? 2.4 टाइम्स हो जाएगा। 2.4 टाइम्स हो जाएगा। कितने सालों में 2.4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2.4 की पावर 3 लिखा है। कितना लिखा है? 3। तो ओवर आप कह रहा है कि 3 गुना 30 सालों में हो जाता है। तो 2.5 मतलब 1 गुना कितने सालों में हो जाएगा? 3 गुना 30 सालों में हो जाता, तो 1 गुना कितने सालों में हो जाएगा? तो 30 सालों में 3 गुना होता है, तो 1 के लिए 3 से भाग कर दो इसमें। तो 3 दाहम 10, 3 दाहम 30 मतलब, तो 10 ईयर विल बी करेक्ट आंसर। और बताइए अब इससे सरल क्या सीखेंगे? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आराम से क्वेश्चन नंबर। आप बताइए, कमेंट करके बताएं आगे कि मत बताएं, ये आप अगले दिन से बताइए। यदि आप कहेंगे कि मैं 50 लोग को लाइव लेकर आ सकता हूँ, तो मैं लाइव ही पढ़ा दूंगा और ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। नहीं तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी हो। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसा कंटेंट टाइप बाय टाइप प्रीवियस ईयर, लास्ट 4 ईयर के आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और रक्षाबंधन की आप सभी लोग को शुभकामनाएं। बाय।